नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आने वाले समय में गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है, जिससे आने वाले परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्नों और दूसरे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इस वीडियो में मैं भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, भारतीय संस्कृति, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित लगभग 500 प्रश्नों और उसके सही उत्तर को शामिल किया हूँ। अगर आप डेली 20 प्रश्नों और उनके उत्तर को ठीक प्रकार से याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्नों के उत्तर को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, जिससे उन अनेक स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना समय नष्ट किए इन प्रश्नों और इनके उत्तर को देखते हैं। प्रश्न 1, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 5 भागों में। दूसरा, रोडेशिया किस देश का पुराना नाम है? तो इसका उत्तर है जिम्बाब्वे। प्रश्न 3, कूनो वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश। चौथा, समाजवादी शब्द कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा 42वां संशोधन। 5वां प्रश्न, मानव का वह कौन सा पूर्वज था जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 6ठा प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न 7, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम। प्रश्न 8, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भेजा था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न 9, कौन सा ब्राह्मण 100 पवित्र पथ्य की सिफारिश करता है? शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न 10, गांधार कला में कौन सी 2 संस्कृति संयुक्त रूप से पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय और यूनानी संस्कृति। प्रश्न 11, ऐहोल अभिलेख में प्राचीन भारत के किस वंश का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है चालुक्य वंश। प्रश्न 12, भारत के किस नेता ने गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर है दीपूजी राणा। प्रश्न 13, उस्ताद ईसा मुगल काल में किस इमारत के डिज़ाइन और वास्तुकला से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ताजमहल। प्रश्न 14, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में जारी किया गया सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उस समय के सोने के सिक्कों को वराह कहा जाता था। प्रश्न 15, किस शासक के शासनकाल में मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी महाकाव्य कृति पद्मावत पूरी की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है शेर शाह के शासनकाल में। प्रश्न 12, जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पुनर्निरीक्षण करने भारत आया, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है रैमसे मैकडोनल्ड। प्रश्न 17, रब्बी शब्द किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म। प्रश्न 18, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है चेन्नई। प्रश्न 19, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया था? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ से। प्रश्न 20, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? तो इसका उत्तर है अवध राज्य में। प्रश्न 21, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार। प्रश्न 22, बॉटनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है नोएडा में। प्रश्न 23, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में।
प्रश्न 24, किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? तो इसका उत्तर है माइका धातु में। प्रश्न 25, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है केंद्रपाड़ा। प्रश्न 26, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है 42वां संशोधन। प्रश्न 27, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है ओम या ओम। प्रश्न 28, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है निर्जमीकरण। प्रश्न 29, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम दिया गया है चंद्रयान 1। प्रश्न 30, ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है एफ जैकोब एवं जे मोनार्ड। प्रश्न 31, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जल योजन। प्रश्न 32, ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने। प्रश्न 33, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर है 1951 में। प्रश्न 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक मुख्य बैठक कब होती है? तो इसकी मुख्य बैठक होती है सितंबर में। प्रश्न 35, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो दोस्तों इसका उत्तर है जर्मनी देश का। प्रश्न 36, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है बनपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 37, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसकी कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी व फ्रेंच। प्रश्न 38, भारत सबसे ज़्यादा चाय का आयात किस देश से करता है? तो इसका उत्तर है नेपाल से। प्रश्न 39, गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न 40, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है जर्मनी। प्रश्न 41, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 42, जन गण मन राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 43, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर है हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न 44, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न 45, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। प्रश्न 46, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने। प्रश्न 47, भारत के मिसाइल मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न 48, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। प्रश्न 48, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 50, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मंगल ग्रह को। प्रश्न 51, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका उत्तर है थाईलैंड को। प्रश्न 52, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न 53, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर यानी जांघ की हड्डी। प्रश्न 54, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है जोसेफ प्रिस्टले। प्रश्न 55, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है?
तो इसका उत्तर है मधुमेह बीमारी के इलाज में। प्रश्न 56, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जानवर का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका उत्तर है लाइका, जो एक कुतिया थी। प्रश्न 57, विंबलडन ट्रॉफी की खेल किससे संबंधित होता है? तो इसका उत्तर है टेनिस। प्रश्न 58, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है फुटबॉल। प्रश्न 59, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको उनकी कविता की पुस्तक गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 60, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है वोमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 62, बुंडला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोवा प्रदेश में। प्रश्न 63, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? तो इसका उत्तर है जयंती पटनायक। प्रश्न 64, कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्ति स्थिति में पाया जाता है? तो ये है सोना। प्रश्न 65, पॉलीथीन किससे बनता है? तो इसका उत्तर है एथिलीन से। प्रश्न 66, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका उत्तर है सिरका एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। प्रश्न 67, किस काल में गांधार मूर्ति कला अपनी सुंदरता के चरम पर पहुंचा? तो इसका उत्तर है कुषाण काल में। प्रश्न 68, किस मुगल शासक के शासन काल में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? तो औरंगजेब के काल में। प्रश्न 69, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है राखी बंधन दिवस के रूप में। प्रश्न 70, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रश्न 71, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज। प्रश्न 72, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पूरा पाषाण काल। प्रश्न 73, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन था? इसका उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 74, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जोधपुर नगर को। और प्रश्न 75, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। प्रश्न 76, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 77, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1962 में। प्रश्न 78, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रश्न 79, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर वी कुरियन। प्रश्न 80, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न 81, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है स्टाम्प शुल्क। प्रश्न 82, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न 83, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 84, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न 85, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका उत्तर है सोडियम। प्रश्न 86, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था?
तो 1950 में पहला संशोधन हुआ था। प्रश्न 87, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है मिल्खा सिंह। प्रश्न 88, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों EWS सर्टिफिकेट। प्रश्न 79, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 90, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो इसे गुरु अर्जुन देव ने किया था। प्रश्न 91, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किस से संबंधित है? तो इसका उत्तर है पंचायत राज से। प्रश्न 92, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो दोस्तों इसे मेगास्थनीज ने कहा था। प्रश्न 93, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न 94, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है ओडिशा राज्य द्वारा। प्रश्न 95, राष्ट्र संघ की असेंबली में प्रत्येक राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो इसका उत्तर है 3 प्रतिनिधि। प्रश्न 96, 3D फिल्में देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसमें पोलराइज्ड चश्मे का प्रयोग होता है। प्रश्न 97, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो इसका उत्तर है मैग्नेटाइट में। प्रश्न 98, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्वाण या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका उत्तर है बोधि वृक्ष। प्रश्न 99, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है महर्षि पतंजलि ने। प्रश्न 100, हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है सोनाजी पंतो ने। प्रश्न 101, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रश्न 102, पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। प्रश्न 103, सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मिल्की वे आकाशगंगा। प्रश्न 104, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है कौन थे? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 105, मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर है रेटिना पर। प्रश्न 106, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका उत्तर है पुरा पाषाण काल में। प्रश्न 107, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न 108, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो दोस्तों इसका स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। प्रश्न 109, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। प्रश्न 110, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। प्रश्न 111, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का किसने निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है राणा कुंभा ने। प्रश्न 112, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। प्रश्न 113, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है केरल राज्य में। प्रश्न 114, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। प्रश्न 115, स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ पहले बनाई गई किस फिल्म में जन गण मन अधिनायक गाया गया था? तो इसे हमराही फिल्म में बनाया गया था। प्रश्न 116, भारत के किन शहरों को जुड़वां शहर कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका उत्तर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। प्रश्न 117, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इसका उत्तर है सूरत में। प्रश्न 118, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका उत्तर है 1852 में। प्रश्न 119, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। प्रश्न 120, कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? तो यह टिटोनी पक्षी है। प्रश्न 121, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका उत्तर है बुध ग्रह। प्रश्न 122, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 वर्षों के लिए। प्रश्न 123, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। प्रश्न 124, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न 125, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका उत्तर है प्रतिभा पाटिल। प्रश्न 126, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों इसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। प्रश्न 127, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका उत्तर है 4 वर्षों के अंतराल पर। प्रश्न 128, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जापान। प्रश्न 129, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोदावरी। प्रश्न 130, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न 131, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 28 फरवरी। प्रश्न 132, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 133, सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न 134, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति से। प्रश्न 135, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 25 जनवरी को। प्रश्न 136, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है खेल कूद के क्षेत्र में। प्रश्न 137, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका उत्तर है फुटबॉल के खेल से। प्रश्न 138, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका उत्तर है बेन किंग्सले ने। प्रश्न 139, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न 140, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है नेक चंद्र ने। प्रश्न 141, वायुमंडलीय दाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बैरोमीटर। प्रश्न 142, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रश्न 143, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है फ्रीऑन गैस। प्रश्न 144, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका उत्तर है आत्माराम शर्मा। प्रश्न 145, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश का। प्रश्न 146, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका तार नाइक्रोम का बना होता है। प्रश्न 147, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मानते हैं? तो इसका उत्तर है सिख धर्म के लोग।
प्रश्न 148 गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो इसका उत्तर होगा 1964 में। प्रश्न 149 ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? तो इसका उत्तर है जहांगीर का। प्रश्न 150 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है विलियम बेंटिक। प्रश्न 151 वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनका लेखक है एडम स्मिथ। प्रश्न 152 दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न 153 भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। प्रश्न 154 भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न 155 उस राष्ट्रपति का क्या नाम था जो एक बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? तो इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न 156 भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। प्रश्न 157 अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका उत्तर है खैबर दर्रा। प्रश्न 158 कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 159 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका उत्तर है दादा भाई नेहरू ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। प्रश्न 160 मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। प्रश्न 161 भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर है जोग जलप्रपात। प्रश्न 162 जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है। प्रश्न 163 भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश को। प्रश्न 164 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। प्रश्न 165 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न 166 डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है साउंड से यानी ध्वनि से। प्रश्न 167 अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है चंपा। प्रश्न 168 शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है केरल राज्य में। प्रश्न 169 सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। प्रश्न 170 भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। प्रश्न 171 मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है महबूब उल हक ने। प्रश्न 172 भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो उत्तर है 1948 में। प्रश्न 173 इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है एफ बॉटिंग ने। प्रश्न 174 नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर है गोदावरी। प्रश्न 175 किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो इसका उत्तर है नेपाल देश में। प्रश्न 176 गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है यंग इंडिया। प्रश्न 177 भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रश्न 178 खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय
कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है रोम यानी इटली में। प्रश्न 179, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न 180, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर है कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 181, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हेग, नीदरलैंड में। प्रश्न 182, किस पंचवर्षीय योजना में भारत से गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न 183, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न 184, भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है थुम्बा यानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। प्रश्न 185, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट। प्रश्न 186, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर बर्फीले पानी की खोज की थी? तो इसका उत्तर है चंद्रयान 1 मिशन पर। प्रश्न 187, अंतरिक्ष में मानव भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है गगनयान। प्रश्न 188, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना के समय कौन भारत के प्रधानमंत्री पद पर थे? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 179, मार्स ऑर्बिटर मिशन का वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसका वैकल्पिक नाम है मंगलयान। प्रश्न 190, इसरो का कौन सा मिशन भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला है? तो इसका उत्तर है एस्ट्रोसैट। प्रश्न 191, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है आदित्य L1। प्रश्न 192, वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था। प्रश्न 193, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है संतोष यादव। प्रश्न 194, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा किरण बेदी। प्रश्न 195, किस भारतीय महिला को प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमृता प्रीतम को पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 196, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर है अल्जियर्स 1961 में। प्रश्न 197, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्साई की संधि के तहत हुई थी। प्रश्न 198, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों ये केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न 199, न्यू कैसल बंदरगाह जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रश्न 200, रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना? तो इसका उत्तर है 1835 में। प्रश्न 201, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसकी संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। प्रश्न 201, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है साइटोक्रोम। प्रश्न 202, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है महाभारत। प्रश्न 203, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था?
तो इसका उत्तर है 1874 में। प्रश्न 203, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कुर्ग शहर को। प्रश्न 204, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्रश्न 205, वयस्क मनुष्यों में रक्त वाहिकाओं का निर्माण अधिकतर कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है बोन मैरो में। प्रश्न 206, सबसे पहले कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा में की गई थी। प्रश्न 207, उस नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इसका उत्तर है जेम्स चैडविक। प्रश्न 208, कौन सा शहर भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है जमशेदपुर। प्रश्न 209, आगरा के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो अकबर ने इस किले का निर्माण कराया था। प्रश्न 210, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 211, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था? तो मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। प्रश्न 212, किस विटामिन की कमी से जेरोप्थाल्मिया होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी से। प्रश्न 213, ब्रिटिश राजस्व भूमि नीति के विरोध में किसने पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर है बख्शी बंधु ने। प्रश्न 214, किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता की थी? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न 215, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो इसमें सबसे पहले 100 शहरों को शामिल किया गया था। प्रश्न 216, रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? तो इसका उत्तर है गैर मुल्की। प्रश्न 216, किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पास किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है धन विधेयक। प्रश्न 217, किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र प्रशासित के प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पहली अनुसूची 1 और 4 में। प्रश्न 218, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है पूर्वोत्तर भारत। प्रश्न 219, कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका उत्तर है धमेक स्तूप। प्रश्न 220, किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न 221, दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने कार्यालय हैं? तो इसका उत्तर है कुल 3 कार्यालय। प्रश्न 222, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1949 को। प्रश्न 223, आर्द्र कृषि आम तौर पर किस मृदा में की जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मृदा में। प्रश्न 224, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को।
प्रश्न 229 चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो इसका उत्तर है रुद्र सिंह द्वितीय। प्रश्न 230 स्पेस एक्स मिशन 2025 का क्या नाम है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फ्रेम 2। प्रश्न 231 हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो इसका उत्तर है कन्नौज। प्रश्न 232 भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है पूर्वी भारत। प्रश्न 233 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। प्रश्न 234 रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रश्न 235 बाघ गुफाएं जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न 236 समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न 237 कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? तो इसका उत्तर है गंगा बेसिन। प्रश्न 238 भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न 239 जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह के मुख्य रूप से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो इसका उत्तर है भूमजी। प्रश्न 240 ब्रिटिश काल में किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? तो दोस्तों इसका उत्तर है जमींदारी प्रणाली। प्रश्न 241 कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? तो इसका उत्तर है चाय। प्रश्न 242 किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न 243 विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका उत्तर है टंगस्टन। प्रश्न 244 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका लेखक हैं विमामांडा नगोची अदिची। प्रश्न 245 भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। प्रश्न 246 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 25। प्रश्न 247 पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। प्रश्न 248 मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था? तो इसका उत्तर है कनवास। प्रश्न 249 प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई है? तो इसका उत्तर है मामूलिक शैली। प्रश्न 250 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 11 द्वारा। प्रश्न 251 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है 1605 में। प्रश्न 252 हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो इसके दरबार में आने वाला चीनी यात्री का नाम वेनसांग था। प्रश्न 253
किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैलचित्र पाए गए हैं? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं में पाषाण युगीन शैलचित्र पाए गए हैं। प्रश्न 254, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो इसका उत्तर है उपरिक। प्रश्न 255, अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? तो इसका उत्तर है केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच। प्रश्न 256, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कौन से प्रावधान आते हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून के प्रावधान आते हैं। प्रश्न 257, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है बित्रा द्वीप। प्रश्न 265, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका उत्तर है 74.04%। प्रश्न 258, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से नर्मदा नदी निकलती है। प्रश्न 259, गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कुल 10 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट है। प्रश्न 260, भारतीय संविधान में उल्लिखित कितने रिट मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जिसका उत्तर है 5 रिट मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। प्रश्न 261, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन को शुरू करने वाले कौन 2 प्रमुख नेता शामिल थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। प्रश्न 262, कौन सी रिट भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार की रक्षा करती है? तो इसका उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 263, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। प्रश्न 264, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था आधुनिक शिक्षा। प्रश्न 265, किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश की। प्रश्न 266, कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह के निकट में है? तो इसका उत्तर है म्यांमार देश। प्रश्न 267, भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? तो इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद का। प्रश्न 268, पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस घटक के 2 अनुभाग है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसका उत्तर है वर्णम। प्रश्न 269, 1613 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है लाला हरदयाल। प्रश्न 270, किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न 271, खगोलीय परीक्षण स्थल जो कि यूनेस्को का एक धरोहर स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान राज्य में। प्रश्न 272, मौर्य काल के शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया है? तो इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 273, भारत के किस राज्य में भील जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 274, हड़प्पा काल का कौन सा स्थान अपनी गोदी संरचना के लिए जाना जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है लोथल। प्रश्न 275,
किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो इसका उत्तर है 1978 में। प्रश्न 276, भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी थी? तो इसका उत्तर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। प्रश्न 277, रणजीत उत्सव का स्थल घोड़ों के किस भारतीय राज्य में और किस भौगोलिक स्थल के निकट है? तो इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न 278, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष। प्रश्न 279, भारत सरकार में आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? जिसका उत्तर है 2020 में। प्रश्न 280, कर्नाटक में सिंगापुर बादामी गुफाओं का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो इसका उत्तर है चालुक्य शासक द्वारा। प्रश्न 281, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है नियमित और अनियमित सेना के लिए। प्रश्न 282, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का इलाज किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है प्रभावित व्यक्ति को ताज़ी ऑक्सीजन देकर। प्रश्न 283, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? तो इसका उत्तर है केसिन। प्रश्न 284, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है दयाराम साहनी। प्रश्न 285, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो इसका उत्तर है टेफ्लॉन। प्रश्न 286, दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो इसका उत्तर है राजा जी ने। प्रश्न 287, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? तो इसका उत्तर है अम्ल अंश को। प्रश्न 288, पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? जिसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। प्रश्न 279, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर है कोटोपैक्सी पर्वत में। प्रश्न 290, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? जिसका उत्तर है लैब्राडोर धारा। प्रश्न 291, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना होता है? तो लगभग 2 घंटा। प्रश्न 299, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का वह क्षेत्र कौन सा है जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं? तो इसका सही उत्तर है डोलड्रम। प्रश्न 293, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है शतरंज से। प्रश्न 294, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 295, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है जयदेव द्वारा। प्रश्न 296, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न 297, पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो इसका उत्तर है प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रश्न 298, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है क्रोमोमंडल। प्रश्न 299, सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न 300, वर्साई की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न 301, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका उत्तर है मणिपुर राज्य में। प्रश्न 302, बॉक्साइट किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो
तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम। प्रश्न 303 भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है देहरादून में। प्रश्न 304 मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो इसका उत्तर है बाबर के नाम से। प्रश्न 305 संयुक्ता पाणिग्रही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अग्रणी का प्रतीक है? ओडिसी नृत्य। प्रश्न 306 केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है चेन्नई में। प्रश्न 307 रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है क्रिकेट के खेल से। प्रश्न 308 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न 309 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है 6 वर्षों का। प्रश्न 310 नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है कुमारगुप्त द्वारा। प्रश्न 311 ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तर है निसंक्रामक द्वारा। प्रश्न 312 नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 7 से कम। और प्रश्न 313 वॉशिंग सोडा को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 314 RBC और WBC का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका अनुपात 600:1 होना चाहिए। प्रश्न 315 कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोफोबिया। प्रश्न 316 किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 317 कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका उत्तर है रेगुर मिट्टी। प्रश्न 318 किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है। प्रश्न 319 मूत्र का रंग पीला किस द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका उत्तर है यूरोक्रोम। प्रश्न 320 भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका उत्तर है गंगा बेसिन। प्रश्न 321 दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है सुपीरियर झील। प्रश्न 322 कौन सा लैंड लॉक्ड समुद्र है अथवा इनमें कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है? तो इसका उत्तर है अराल सागर जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। प्रश्न 323 स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है 1948 में। प्रश्न 324 लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। प्रश्न 325 1962 में चीन के विरुद्ध युद्ध के आरंभ में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है V.K. कृष्ण मेनन। प्रश्न 326 लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह स्थित है ग्वालियर में। प्रश्न 327 भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? तो ये राज्य है सिक्किम। प्रश्न 328 क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। प्रश्न 329 नुआखाई त्यौहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। प्रश्न 330 भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 331 यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक।
प्रश्न 332 भारत में किस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 24 जनवरी को। प्रश्न 333 किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात कोपरा पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 1986 में। प्रश्न 334 किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका उत्तर है बुर्ज होम से। प्रश्न 335 किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता है। प्रश्न 336 किस धर्म में अनुव्रत शब्द जुड़ा है? तो ये शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 337 भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपा वाव किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है गुजरात राज्य में। प्रश्न 338 एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका निर्माण प्रशांत महासागर में होता है। प्रश्न 339 भारत सरकार द्वारा कर सुधार समिति की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। प्रश्न 140 टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। प्रश्न 341 इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में कहाँ उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है। प्रश्न 350 भारतीय संविधान के मूल भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं। प्रश्न 343 किस राजा के निधन पर कवि ने आद्या धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया है? तो इसका उत्तर है भोज परमार ने। प्रश्न 344 यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसका उत्तर है सीसा। प्रश्न 345 मलखेड़ा को अपनी राजधानी बनाने वाला दंती दुर्ग किस वंश का एक शासक था? तो इसका उत्तर है राष्ट्रकूट वंश का। प्रश्न 346 कौन डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाला पहले व्यक्ति थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर है के.एस. कृष्णन। प्रश्न 347 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका आयोजन 1931 में हुआ था। प्रश्न 348 भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। प्रश्न 349 गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 350 बाघमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मेघालय। प्रश्न 351 प्रश्न 1979 में मोरारजी देसाई के स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका उत्तर है चरण सिंह। प्रश्न 352 किसने किताब उल हिंद लिखी थी जिसमें 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का गहन वर्णन है? तो इसकी रचना अल बेरूनी ने की थी। प्रश्न 353 किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है सारनाथ में। प्रश्न 354 बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर है किशनगढ़ शैली से। प्रश्न 355 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर है जल। प्रश्न 356 कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। प्रश्न 357 शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर है 1 वर्ष पूर्व। प्रश्न 358 मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो यह बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है।
प्रश्न 359 संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर है 7 सदस्य थे। प्रश्न 360 सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम है। प्रश्न 361 बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित हैं? तो ये गज़ल गायकी से संबंधित है। प्रश्न 362 सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न 363 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान। प्रश्न 364 संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है जे.बी. कृपलानी। प्रश्न 365 यहूदी मेनोहिन किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका उत्तर है वायलिन। प्रश्न 366 सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सी होता है क्या कहलाता है? तो इसे सौर कलंक कहते हैं। प्रश्न 367 विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो इसका उत्तर है हृदय का। प्रश्न 368 किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है पुरुष का। और 369 किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 14। प्रश्न 370 तरुनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो यह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मेला है। प्रश्न 371 चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? तो इसका उत्तर है 1/6। प्रश्न 372 क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म। प्रश्न 373 शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो इसका उत्तर है कि समान होगा। प्रश्न 374 उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न 375 क्रोमोसोम्स की रचना में कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसका उत्तर है डीएनए एवं प्रोटीन। प्रश्न 376 अनुच्छेद 17 संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो इसका संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। प्रश्न 377 ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस अपराध का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है पशुओं की चोरी के बारे में। प्रश्न 378 साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न 379 जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर है विपरीत चक्रण। प्रश्न 380 संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 19 में। प्रश्न 381 महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 1900 में। प्रश्न 382 योजनाबद्ध अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 383 पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 384 बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 385 किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो इसका उत्तर है घर्षण के अभाव में। प्रश्न 386 किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। प्रश्न 387 किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण की थी? तो इसका उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 388
पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट। प्रश्न 379, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है हृदय। प्रश्न 390, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है लुई पाश्चर ने। प्रश्न 351, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है तिरुवनंतपुरम में। प्रश्न 392, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है लोक लेखा समिति। प्रश्न 393, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न 394, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई थी? तो इसका उत्तर है 42वें संशोधन में। प्रश्न 395, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन से राज्य का है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य का। प्रश्न 396, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है असम राज्य का। प्रश्न 397, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी। प्रश्न 398, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 399, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। प्रश्न 400, पोंगल भारत के किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्यौहार है। प्रश्न 401, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न 402, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न 403, 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न 404, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। प्रश्न 405, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 406, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न 407, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 408, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 8 मई को मनाया जाता है। प्रश्न 409, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विजय घाट। प्रश्न 410, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं वेदव्यास। 411, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। प्रश्न 412, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? तो इसका उत्तर होगा 1911 में। प्रश्न 413, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो उत्तर है गंगा डॉल्फिन। प्रश्न 414, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:2। प्रश्न 415, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो दोस्तों इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न 416, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हेनरी बैकरल ने। प्रश्न 417, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न 418, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है हीरा। प्रश्न 419, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था?
तो इसका आविष्कार रॉटजन ने किया था। प्रश्न 420 किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। प्रश्न 421 दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है राजघाट। प्रश्न 422 भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। प्रश्न 423 संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसके पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। प्रश्न 424 संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसे याद रखिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रश्न 425 किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होता। प्रश्न 426 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243। प्रश्न 427 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर को। प्रश्न 428 किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? तो इसका उत्तर है चीन की स्थल सीमा। प्रश्न 429 काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यह प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है, तो इसका उत्तर है असम। प्रश्न 430 बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका सूचक है? तो इसका उत्तर है तूफान का। प्रश्न 432 उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है शिप्रा नदी के किनारे। प्रश्न 433 कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो उत्तर है चांदी। प्रश्न 434 हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है उक्तं मार्तंड। प्रश्न 435 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? तो इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 436 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय लुसान यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न 437 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो इसका उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी। प्रश्न 438 प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। प्रश्न 439 मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका उत्तर है गुर्दे द्वारा। प्रश्न 440 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर है अमर्त्य सेन को। प्रश्न 441 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो ये शहनाई वादन में विख्यात थे। प्रश्न 442 भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। प्रश्न 443 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसका उत्तर है हिमाद्री। प्रश्न 444 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 545 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर है उपगुप्त के प्रभाव में। प्रश्न 446 कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका उत्तर है ओ रक्त समूह। तो दोस्तों यहाँ जितने भी प्रश्नों को दिया गया है
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से अधिकतर प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 448। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है सिंगापुर में। प्रश्न 449। भारत में खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है 29 अगस्त को। प्रश्न 450। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर है मेजर ध्यानचंद की याद में। प्रश्न 451। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रश्न 452। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रश्न 453। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। प्रश्न 454। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न 455। भारत में विवेकानंद स्मारक किस स्थान पर है? तो दोस्तों यह स्मारक कन्याकुमारी में है। प्रश्न 456। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो इसका उत्तर है विटामिन के की कमी से। प्रश्न 457। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह रोग स्त्री में होता है, वह है बांझपन। प्रश्न 458। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यह प्रश्न बार बार पूछता है, तो इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न 459। कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। प्रश्न 460। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका उत्तर है कॉर्निया। प्रश्न 461। पीतल किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसे तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। प्रश्न 462। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न 463। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसका उत्तर है अस्थि मज्जा में। प्रश्न 464। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 28 फरवरी को। प्रश्न 465। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो इसका उत्तर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। प्रश्न 466। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसे बार बार रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह भी परीक्षा में बार बार आता है। तो इसका उत्तर है राजराजा प्रथम चोल ने। प्रश्न 467। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 468। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। प्रश्न 469। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। प्रश्न 470। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर। प्रश्न 771। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर है ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। प्रश्न 472। भारत के क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन है? तो इसकी राजधानी है सिलवासा। प्रश्न 473। आईने अकबरी किस मुगलकालीन लेखक ने लिखा है? तो इसे अबुल फजल ने लिखा है, जो अकबर के दरबार में था। प्रश्न 474। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है।
प्रश्न 475 देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न 476 भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न 477 लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका जीवन काल केवल 120 दिन का होता है। प्रश्न 478 लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। प्रश्न 469 भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है डिगबोई असम में। प्रश्न 480 हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है कुली कुतुब शाह ने। प्रश्न 481 श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दूध के उत्पादन से था। प्रश्न 482 भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न 483 भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 484 श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पुराना नाम था सिलोन। प्रश्न 485 स्टेनलेस स्टील को बनाने में किन किन मिश्र धातु का प्रयोग होता है? अच्छी तरह से याद कर लिएगा दोस्तों, इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल जैसी धातुओं का प्रयोग होता है। उसी तरह ये क्वेश्चन भी है 486 कांसा बनाने में किन किन धातु का प्रयोग होता है? तो इसमें कॉपर और टिन धातु का प्रयोग होता है। प्रश्न 487 स्वामी विवेकानंद ने 1983 में अमेरिका के किस शहर में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? तो इसका उत्तर होगा शिकागो में। प्रश्न 488 पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न 479 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। प्रश्न 490 मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य के छोटी आंत में पाचन क्रिया अधिकतर रूप से संपन्न होता है। प्रश्न 491 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न 492 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है 1929 में लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न 493 भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर है चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। प्रश्न 494 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न 495 आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था। प्रश्न 496 ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न 497 वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है शुक्र। प्रश्न 499 सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे कि सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न 500 भारत ने पहली परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो याद रखिए कि सबसे पहले भारत ने 14 मई 1975 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में जो 500 प्रश्न और उसके उत्तर दिए हैं ये सब आने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा को देखकर तैयार किया हूँ। इनमें से अधिकांश प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं।
फिर जल्दी ही अगले वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित और 500 प्रश्नों को लाऊंगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा लाभ हो सके। इस वीडियो को और लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को आने वाली परीक्षाओं में हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।